जय हिंद साथियों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पिछले हम 9 कंप्लीट कर चुके हैं साथियों, जिसमें हम डेली के डेली 20 क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 20 में से 20 ही क्वेश्चन राइट करने का चैलेंज भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है बताइए। चंद्र, दिनकर, रात्रि या तेजस्वी में से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? साथियों, राइट आंसर होगा अपना दिनकर। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, भास्कर भी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा? नस्वर मतलब जो ख़त्म है उसका क्या होगा बताइए दोस्तों। नस्वर का विलोम होगा चिरस्थाई। ठीक है, चिरस्थाई ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाक में दम करना का सही मुहावरे का अर्थ बताना है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि नाक में दम करने का क्या होगा। मुसीबत में डालना, नाक तोड़ देना, अपमानित करना या सहायता करना। दोस्तों, तो ना ही तो सहायता करना होगा, ना ही अपमानित करना होगा, ना ही नाक तोड़ना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुसीबत में डालना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राम ने परीक्षा पास की, यह वाक्य है बताइए क्या है दोस्तों। ये वाक्य कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, अन्य है। तो दोस्तों ये अपना एक कृतवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। राजकीय शब्द किस संधि से बना है बताइए। अयादि संधि से, यण संधि से, दीर्घ संधि से या गुण संधि? दोस्तों, राजकीय शब्द जो बना है वो बना है अपना यण संधि से, याद रखना। ठीक है, यण संधि से बना है। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। दुर्जन शब्द समास विग्रह क्या होगा बताइए। तो दोस्तों, दुर्जन का जो समास विग्रह होगा वो होगा दुजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है बताइए। जल, परा, खेल, चित्र में से कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, इनमें है उपसर्ग क्या? परा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। जलती हुई आग में कौन सा विशेषण है बताइए। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामक है या भाववाचक है? दोस्तों, जलती हुई आग एक गुणवाचक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर अपना राइट हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? गुणवाचक। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। जिसका कोई नहीं के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनाथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनाथ। इसलिए इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। कान के नीचे से निकलना, कान के नीचे से निकलना मुहावरे का अर्थ बताओ। बच निकलना, चुप रहना, ध्यान न देना या चिढ़ाना? दोस्तों, इसका जो राइट होगा वो होगा बच निकलना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जलज का अर्थ क्या है? जल से उत्पन्न, जल में रहने वाला, जल को पीने वाला या जल का रूप? तो दोस्तों, जलज का मतलब है जल से उत्पन्न। ठीक है, जलज से उत्पन्न है, जल से उत्पन्न। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत एक महान देश है, यह वाक्य बताइए। प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विधानवाचक है, विस्मयादि बोधक है? दोस्तों, ये अपना एक विधानवाचक है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। सच्चा शब्द का तत्सम रूप बताना है। तत्सम क्या होगा दोस्तों? तत्सम होगा इसका सत्य, याद रखना। ठीक है, तत्सम क्या हो जाएगा? सत्य। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, सत्य। ठीक है साथी, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, वाक्य का कौन सा प्रकार है बताइए। शर्तवाचक है, करणवाचक है, कारणवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चितवाचक? दोस्तों, तो ये अपना एक शर्तवाचक है। ठीक है, क्या है? शर्तवाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये अपना एकदम राइट हुए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा बताइए। कार्य, कठिन कार्य करना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, बहुत बड़ा काम या गागर में जल भरना? दोस्तों, इसका जो राइट होगा वो होगा कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नदियों शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, अनेकार्थ है? दोस्तों, नदियों मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। बहती हवा सा था वो, वाक्य में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुप्रास है, यमक है? दोस्तों, इसमें जो है वो है अपना उपमा। ठीक है, याद रखना कौन सा है? उपमा। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर।
दीन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। दीन मतलब दोस्तों गरीब होता है, उसका अपन को पर्यायवाची बताना है। सॉरी, दीन मतलब धनी आदमी होता है, उसका पर्यायवाची बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट पर्यायवाची होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, धनी। ठीक है, धनी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताओ। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़नी है, ये सही नहीं लग रहा। मुझे पढ़ना है, ये भी सही नहीं लग रहा। मुझे पढ़नी है, ये भी सही नहीं है। दोस्तों इसमें राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, मुझे पढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रकाश शब्द में कौन सी धातु छुपी है, बताइए। दोस्तों ये है आपके लिए HW। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, और आपको बताना है आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसमें जो भी कमियां लगती हूँ प्लीज़ कमेंट किया करो, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।